औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं सलमान रशीद आपके साथ हूँ और माज़रत चाहता हूँ, काफ़ी दिन के बाद ये व्लॉग आ रहा है क्योंकि मैं एक ऑडिट और उसकी रिपोर्ट के सिलसिले में थोड़ा सा बिज़ी था और अब वो सिलसिला निमट गया है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि उसी सीक्वेंस से इंशाल्लाह एवरी वीक जो है इसका सिलसिला हम दोबारा से कंटिन्यू करेंगे। आज जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो एक इंसिडेंट है जो कि प्रोपेन टैंक के एक्सप्लोजन का है और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें जो एक ख़ास लेसन लर्निंग है वो ब्लेवी से रिलेटेड है। इसमें हुआ ये था कि फायर फाइटर्स जो हैं उनको आइडिया नहीं था कि वो जब फायर फाइटिंग के लिए जा रहे थे और जिस जगह फायर फाइटिंग कर रहे थे वहाँ पे एक टैंक था और वो ब्लेवी कंडीशन में था और जब वो ब्लास्ट होता है तो उनकी अंडरस्टैंडिंग कुछ और होती है और जब ब्लास्ट होता है तो उसके नतीजे में फर्टेलिटी भी होती है और इंजरी भी होती है फायर फाइटर्स को। तो उसको हमें देखना है और अपने वर्क एरिया में इस चीज़ को समझना है और कोशिश करनी है कि इसका ख्याल रखें कि ब्लेवी क्या होती है, उसको अच्छे से समझें ताकि हम अपने एरिया में कभी भी ऐसा कोई इंसिडेंट होता है, हम फायर फाइटिंग कर रहे हैं तो हम अपने आप को भी बचा सकें और अपने कोलीग्स को भी बचा सकें। तो ये जो प्रोपेन टैंक का एक्सप्लोजन था इसमें 2 डेथ्स हुई थी, 7 लोग इंजर्ड हुए थे। ये तकरीबन 1998 की बात है, 9 अप्रैल 1998 अप्रॉक्सीमेटली रात के 11:28 का टाइम था कि जब 1800 गैलन का प्रोपेन टैंक जो है वो एक्सप्लोड हो गया, जो कि एक हैरिज ब्रदर्स फीदर क्रीक फार्म था अल्बर्ट सिटी, ब्यूना विस्टा काउंटी आयोवा में। ये इनकी जो आयोवा स्टेट है वहाँ पे था ये। और एक्सप्लोजन जो था जिसकी वजह से जैसे मैंने बताया 2 फायर फाइटर्स जो हैं वो उनकी जो वॉलंटियर फायर फाइटर्स थे उनकी डेथ हो गई और 7 अदर इमरजेंसी रिस्पॉन्डर्स जो थे वो ज़ख्मी हुए और बहुत सारी बिल्डिंग्स जो थी सराउंडिंग की वो इस ब्लास्ट की वजह से डैमेज हुई। ये जो फार्म था इसके अंदर ये टर्की का फार्म्स था, यानी जिसको हम मुर्गाबी कहते हैं अरफ़ आम में, तो ये मुर्गाबियों का फार्म था और यहाँ पे स्पेस हीटर और फर्नेस जो है वो प्रोवाइडेड थे ताकि ये जो टर्की बांस हैं इसको अच्छे से प्रॉपर हीट प्रोवाइड की जाए। और जो फ्यूल था इन स्पेस हीटर्स के लिए, फर्नेस के लिए, वो सप्लाइड किया जाता था प्रोपेज स्टोरेज एंड हैंडलिंग सिस्टम की तरफ से और जिसके अंदर ये प्रोपेन टैंक भी था जो कि ब्लास्ट हो गया था। अच्छा, जो इंसिडेंट वाला दिन था, ये शाम थी, उसमें 8 टीनेजर्स जो थे जो कि हाई स्कूल के थे वो गैदर हुए थे एक फार्म में और एक पार्टी के लिए वहाँ पे गैदर हुए थे और तकरीबन 11 बजे के टाइम पे उनमें से एक लड़का जो है, एक टीनेजर जो है वो अपनी एक ऑल टेरेन व्हीकल लेकर निकलता है। और ये ऑल टेरेन व्हीकल ऐसे ही है जैसे कि आजकल आप बहुत सारी जगहों पे आप देख रहे होते हैं, ये डेजर्ट में भी चल रही होती है, ये सी साइड के पास भी चल रही होती है। तो एक ऐसा व्हीकल है जो हर जगह पे बड़े अच्छे से, बड़े बड़े इसके टायर्स होते हैं, 4 व्हील होता है और बड़े अच्छे तरीके पे ये इन्जॉय कर रहे होते हैं किड्स जो है इसको। तो वो उसने व्हीकल लिया और अपने एक दोस्त को भी साथ बिठाया और फिर उसने फार्म का चक्कर लगाना शुरू किया। और चूंकि वहाँ पे थोड़ा सा अंधेरा भी था और उनको सही से आइडिया नहीं हुआ तो उनकी जो एटीवी थी, ऑल टेरेन व्हीकल, वो स्टक हो गई अबव ग्राउंड प्रोपेन पाइप से। यानी वहाँ पे प्रोपेन का जो टैंक था उसके साथ पूरा एक सिस्टम था, उसका पाइपिंग का नेटवर्क था और जिसके अंदर लिक्विड और वेपर की लाइंस थी और जो कि पैरेलल जो थी प्रोपेन के टैंक के साथ साथ थी। और ये डायरेक्ट फायर्ड वेपराइजर्स थे जो तकरीबन 37 फीट अवे थे प्रोपेन टैंक से। और ये जो डायरेक्ट फायर्ड वेपराइजर्स थे ये कंपोनेंट थे सिस्टम का जो कि हीट को यूज़ करता था और ट्रांसफॉर्म करता था लिक्विड को फ्रॉम द टैंक इनटू अ गैस दैट वाज पाइप, ताकि वो फिर आगे स्पेस हीटर और फर्नेसेस की रिक्वायरमेंट को पूरा करे। तो जो एटीवी था इसने डैमेज किया दोनों लिक्विड और वेपर लाइंस को और एक्सेस फ्लो वाल्व जो था जिसने प्रोटेक्ट करना था वो फेल हो गया और फंक्शन करने के लिए प्रॉपरली, और इसी वजह से प्रोपेन जो है वो वहाँ से लीक होनी शुरू हो गई जिस जगह से उसको डैमेज हुआ था उस जगह से। और विद इन फ्यू मिनट्स जो है प्रोपेन जो इस पूरे एरिया में वहाँ से लीक होने के बाद फैल गई थी वो इग्नाइटेड हो गई, यानी उसको आग लग गई। और इसका जो कहना चाहिए कॉज था वो मोस्ट लाइकली ये जो डायरेक्ट फायर्ड वेपराइजर्स थे जो तकरीबन 37 फीट अवे थे वहाँ से उसको सोर्स ऑफ इग्निशन मिला है और उसने आग पकड़ ली। दोनों जो टीनेजर्स थे ये घबरा के वहाँ से भागे नेबरहुड में और 11:10 पे नेबर्स जो है उन्होंने 911 पे कॉल किया और उनको फायर सर्विस वालों के लिए बताया कि इस जगह पे प्रोपेन टैंक के अंदर आग लग गई है। अब जैसे कि 911 पे कॉल मिलती है तो 20 मेंबर्स जो है अल्बर्ट सिटी वॉलंटियर फायर डिपार्टमेंट के वो और 2 ब्यूना विस्टा काउंटी शेरिफ डिप्यूटीज़ जो हैं वो फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पे साइट पे पहुंच जाते हैं और 11:21 पे वहाँ पे पहुँचते हैं और फायर फाइटर ऑब्जर्व करते हैं कि फ्लेम जो है वो ओरिजिनेट हो रहा है 2 प्राइमरी लोकेशंस पे। एक जो था अंडर द वेस्ट ऑफ द टैंक फ्रॉम द प्रेशर वेसल
के पास से, और दूसरा जो प्रेशर रिलीफ वाल्व था एक उसके पास से लीक हो रहा था और वहाँ पे आग लगी हुई थी। तकरीबन 11:28 पे फायर फाइटर जो थे वो अपने इक्विपमेंट को मूव कर रहे थे और पोजीशन में ला रहे थे ताकि प्रॉपर्ली वो फायर फाइटिंग करें, और साथ में वो सराउंडिंग एरिया में भी कूलिंग का अमल जारी रखा हुआ था। तो उसी वक्त जो है ये जो टैंक है ये एक्सप्लोड हो गया और इसके जो मेटल फ्रेगमेंट्स हैं यानी मेटल के जो पीसेस हैं वो पूरे हर डायरेक्शन में फैल गए पूरे प्रेशर के साथ, और एक जो बड़ा लार्ज पीस था इस मेटल का जो इस टैंक का हिस्सा था वो आके 2 वॉलंटियर फायर फाइटर्स से टकराया और उन दोनों फायर फाइटर्स की वहाँ पे डेथ हो गई, और बाकी जो मेटल के फ्रेगमेंट्स थे उनकी वजह से 7 और एमरजेंसी रिस्पॉन्डर्स ऐसे थे जिनकी इसमें कहना चाहिए इंजरी हुई और वो उससे शदीद मुतासिर हुए। अब ये जो इंसिडेंट था जब इसको केमिकल सेफ्टी बोर्ड ने इन्वेस्टिगेट किया तो उन्होंने कुछ की फाइंडिंग्स उनके सामने आई और वो मैं 1 बाय 1 आपके साथ शेयर करता हूँ। पहली ये जो फाइंडिंग थी वो ये थी कि जो प्रोपेन टैंक जिस जगह पे लगाया गया था और उसके साथ जो वेपराइज़र था ये पूरा एरिया उन्होंने किसी भी तरह से कवर नहीं किया था। ये बिल्कुल एक ओपन एरिया में पूरा इन्होंने सिस्टम इंस्टॉल किया हुआ था, और ना ही अबव प्रोपेन टैंक ना ही अबव ग्राउंड जो पाइपिंग थी उसको किसी फेंस से भी कवर नहीं किया था, और उन्होंने कोई फिजिकल बैरियर भी नहीं लगाया था ताकि किसी भी व्हीकल के साथ अगर कोई डैमेज हो तो फिजिकल बैरियर उसको रोक सके। तो इसमें इस तरह की कोई भी चीज़ वहाँ पर मौजूद नहीं थी। दूसरी चीज़ क्या थी कि इस इंसिडेंट के अंदर जो टैंक था वो इनगल्फ हो गया था फ्लेम्स में ड्यू टू लीक ऑफ प्रोपेन अंडर द टैंक। टैंक के नीचे से जो प्रोपेन लीक हो रही थी और उसको आग लग गई और उसके बाद वहाँ कंटिन्यूसली टेम्परेचर बढ़ता रहा, और ये जो फ्लेम से इन्होंने जो है कंडीशन जो प्रोड्यूस की उसको हम ब्लेवी कहते हैं। ब्लेवी का मतलब होता है BLEVE, बॉइलिंग लिक्विड एक्सपेंडिंग वेपर एक्सप्लोजन। अब इसको अगर हम समझें कि जो भी कोई भी अगर वेसल है जिसके अंदर लिक्विड अंडर प्रेशर है और वो एक्सपोज हो जाता है फायर को, तो लिक्विड जो है हीटअप होता है और वेपर प्रेशर जो है राइज होता है। जैसे ही लिक्विड हीटअप होता जाता है उसमें से वेपर्स निकलते जाते हैं और वेपर का प्रेशर बढ़ता चला जाता है, और वेसल के अंदर प्रेशर जो है इसका वेपर का बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और जब ये प्रेशर एक सेट पॉइंट पे पहुंचता है तो उसके अंदर एक रिलीफ वाल्व होता है, और वो रिलीफ वाल्व जो है सेट प्रेशर पे एक्टिवेट हो जाता है और जितना भी एक्सेस प्रेशर होता है वो वेसल से निकल जाता है। और इसमें एक और चीज़ है कि लिक्विड लेवल जो है इन द वेसल जो है वो फॉल होता जाता है, वो कम होता जाता है लिक्विड के लेवल, क्योंकि जितना भी लिक्विड है वो आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर के साथ वेपर्स में कन्वर्ट होता चला जाता है। और जो लिक्विड वेसल के साथ यानी कि वेसल की वॉल के साथ जो टच होता रहता है तो वो तो वॉल को कहीं ना कहीं कूलिंग का दे रहा होता है, कूलिंग का इफेक्ट दे रहा होता है, लेकिन चूंकि कंटिन्यूसली टेम्परेचर आ रहा है और वेपर जो है वो जो ऊपर की तरफ निकलते चले जा रहे हैं उसका तो टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है, उसकी वजह से वेसल जो है वो गर्म होती चली जाती है और वीक होती चली जाती है, और फिर एक टाइम आता है कि वेपर प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि वो उस वेसल को ब्लास्ट कर देते हैं, और इस ब्लास्ट के नतीजे में मेटल फ्रैगमेंट्स जो होते हैं ये पूरे एरिया में डिफरेंट डायरेक्शन में फैल जाते हैं। तो ये एक ब्लेवी का इफेक्ट था जो इस इंसिडेंट में हुआ। तीसरी चीज़ जो उन्होंने फाइंड आउट की कि डायमीटर ऑफ द पाइप जो था डाउन स्ट्रीम फ्रॉम एन एक्सेस फ्लो वाल्व वाज टू नैरो, तो वो जो डायमीटर था बहुत कम था उसका, विच प्रिवेंटेड द वाल्व फ्रॉम फंक्शनिंग प्रॉपर्ली, और उसने वाल्व को प्रॉपर्ली फंक्शन भी नहीं करने दिया। एक ये की फाइंडिंग सामने आई थी। फिर एक और जो बड़ी इंटरेस्टिंग, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, फाइंडिंग क्या थी कि फायर फाइटर जो थे वो इस तरह से लोकेशन लिए हुए थे कि अगर ये पूरा वर्टिकल कंडीशन में टैंक है तो उनका इरादा, उनका जो ख्याल था या उनको जो ट्रेनिंग में ली हुई थी वो ये थी कि ये टैंक कभी भी अगर ब्लास्ट होगा तो इसके जो स्प्लिंटर्स हैं वो वर्टिकल शिफ्ट में जाएंगे और हॉरिजॉन्टल वाली साइड जो है वो सेफ रहेगी। ये गलत कंसेप्शन था, उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं थी, क्योंकि जब ब्लेवी होता है और जब टैंक का ब्लास्ट होता है तो जो मेटल फ्रैगमेंट्स होते हैं वो पूरे एरिया में डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे होते हैं। तो अगर इनको प्रॉपर ट्रेनिंग होती, इनको पता होता, तो ये अपना डिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा बढ़ा कर रखते और पोर्टेबल मॉनिटर्स को वहाँ पर लेकर आते हैं कि जब हमें चांसेस होते हैं कि इस तरह का कोई ब्लेवी इफेक्ट होने वाला है या टैंक के ऊपर बॉयल ओवर का इफेक्ट होने वाला है तो हम अपनी मैन पावर को पीछे ले जाते हैं, पोर्टेबल इक्विपमेंट को आगे लेकर आते हैं और एक डिस्टेंस हम अपना ज़रूर एक सेफ डिस्टेंस को मेंटेन कर रहे होते हैं, वो उसको मेंटेन नहीं कर पाए। और जो पांचवी फाइंडिंग उनकी ये थी कि अंडर NFPA 58 और जो रेलेवेंट आयोवा के लॉज थे उसके हिसाब से स्टेट फायर मार्शल जो था उसको एक प्लान मिलना चाहिए था कि फार्म्स के अंदर जो प्रोपेन टैंक के स्टोरेज है या उसकी हैंडलिंग सिस्टम है वो इंस्टॉल करने जा रहे हैं, तो उसका पूरा एक प्लान उसको स्टेट फायर मार्शल को देना चाहिए था इनको। लेकिन CSB ने इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उनको ये पता चला कि स्टेट फायर मार्शल जो है उसके पास कोई भी रिकॉर्ड नहीं था इस पूरे सिस्टम का, और जो पूरा जो सिस्टम इंस्टॉल किया गया वो NFPA 58 की रिक्वायरमेंट्स के या आयोवा का जो लॉ था उसको भी उन्होंने फॉलो नहीं किया था, उसकी रिक्वायरमेंट के बगैर इन्होंने इस पूरे सेटअप को वहाँ पे इंस्टॉल किया था।
तो ये हमारे लिए एक लेसन लर्न था। अब इसके लिए हमने करना क्या है कि अपनी फायर एंड सेफ्टी की टीम के साथ बैठना है, इसको डिस्कस करना है। मैं एक दफ़ा फिर लिंक के अंदर जो वीडियो है उसका भी लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, और जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है उनकी उसका भी आपको लिंक शेयर कर दूंगा, ताकि आप अपनी फायर एंड सेफ्टी की टीम साथ बैठें, इसको डिस्कस करें, फायर फाइटर समझें अच्छी तरह से। अगर आप इसको अच्छी तरह से नहीं समझ पा रहे हैं तो अपने सीनियर्स का कांटेक्ट कीजिए, उनके साथ बैठ के इस पूरे इंसिडेंट को समझिए, अच्छे से मालूम कीजिए ब्लेवी क्या है, ब्लेवी के इफेक्ट्स क्या हैं। और अगर आप किसी फायर फाइटिंग के लिए किसी भी इंसिडेंट साइट पे पहुंचते हैं और वहाँ पे ब्लेवी वाला इफेक्ट आपको नज़र आ रहा है, तो आपने क्या करना है, किस तरह से अपने आप को सेव करना है। इस चीज़ को अच्छे से उनके साथ बैठ के समझिए। अपने दोस्तों तक, अपने कॉन्ट्रैक्टर तक ज़रूर इस चीज़ को भी पहुंचाइए कि इस तरह की कंडीशन में उन्होंने क्या करना है, अपने आप को कैसे सेव करना है। क्योंकि हमारा मोटो यही है कि हमने हर एक को सेव करना है, अपने आप को सेव करना है, अपने वर्क एनवायरनमेंट को सेव करना है, ताकि हम अच्छे तौर पर अपने काम को जारी रख सकें। तो इसको अच्छे से समझिए, अपने दोस्तों तक पहुँचाइए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।